हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में सबसे पहले क्या करें, शेयर करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्त आज बहुत खुशी की बात है, आप लोग बहुत कमेंट में डालें कि सर 1857 की क्रांति को पूरी अच्छी तरह से समझा दे। तो मैंने कमेंट पढ़ते पढ़ते थक गया दोस्त, और आज जिसका था इंतज़ार वे घड़ी आ गया है दोस्त। अब समझना है अच्छी तरह से और पूरा बारीकी से समझना है, दिल से समझना है, मोहब्बत से समझना है, प्यार से समझना है दोस्त। और सारा पॉइंट को समझना हाँ अति महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि 1800 क्रांति को आप अच्छी तरह से समझते हैं ना तो धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा और अन्यथा नहीं आ सकता है दोस्त। हाँ, बहुत बारीकी से समझना है और छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग क्या करना है, नोट्स में उतारना है, नोट्स करते चलना है साथ में। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अब बच्चों के साथ हमेशा हम रहे हैं और आज भी हैं, आपके साथ में है दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, हमको लिए शेयर कर दे दोस्त। बहुत आसान तरीक़ा से समझाते हैं दोस्त, मेरा समझाने का है ना अलग अंदाज है, अलग अंदाज है, अलग अंदाज से समझाते हैं। अब देखो आज पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपका सब समाप्त कर लिया जाएगा। 1857 की क्रांति को अच्छी तरह से पार्ट 2 में समाप्त कर लिया जाएगा। ये क्रांति बहुत अच्छा है, इसको समझना आपको लिए अति महत्वपूर्ण माना जाएगा, यानी कि समझना आपको लिए बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो सारा नोट्स करते चलना है और सारा पॉइंट उतारते चलना है दोस्त। अब चलते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले आप लोग समझिए 1857 की क्रांति इसको समझना है, आज बहुत अच्छा से समझना है और छोटा छोटा पॉइंट रहे ना तो उसको आप लोग क्या करना दोस्त, अच्छी तरह से नोट्स करते चलना। सबसे पहले आप लोग ये देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था। हाँ, भारत के गवर्नर कौन था बताना दोस्त, लॉर्ड कैनिंग था। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर कौन था जब 1857 की क्रांति के समय, तो आप बताना दोस्त, लॉर्ड कैनिंग था। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से समझना, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, ये खूब पूछता है, ये वाला खूब पूछता है दोस्त, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, या ब्रिटेन कह सकते हैं। हाँ, अच्छी तरह से प्राइम मिनिस्टर आप लोग याद रखना। हाँ बिल्कुल। अब देखो मुगल सम्राट कौन था, सम्राट
बहादुर शाह जफर बताना। बहादुर शाह जफर। हाँ, ये तीनों आपका पॉइंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से समझना आपको लिए अति महत्वपूर्ण था और मैंने लिख दिया है जी अच्छी तरह से। अब क्या समझना आपको लिए ज़रूरी है दोस्त कि 1857 के क्रांति को हम इस रूप में भी नहीं जान सकते हैं, हम इसको सैनिक विद्रोह कह सकते हैं, सैनिक आप विद्रोह कह सकते हैं, विद्रोह। आप इसको क्या कह सकते हैं, 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं, 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्त बताओ अच्छी तरह से। और इसको क्या कह सकते हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की क्रांति भी कह सकते हैं। यानी कि आपको 3 नामों से जाना जाएगा आपको 1857 की क्रांति। बहुत बारीकी से समझना है, बहुत दिल से समझना है, मोहब्बत से समझना है। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा जाएगा, 1857 की क्रांति कहा जाएगा। अब स्वतंत्रता की क्रांति भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से कह सकते हैं। अब देखो अच्छी तरह से इसका कारण क्या था, 1857 की क्रांति का कारण क्या था, आखिर यह क्रांति, हाँ बिल्कुल समझना है दोस्त। क्रांति का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका ये क्रांति आखिर हुआ क्यों हुआ, ये मुद्दा पर आना चाहिए दोस्त। अब देखो कारण, देखो कारण निम्नलिखित कारण कह सकते हैं, हाँ निम्नलिखित कारण कह सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कारण हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब देखो इसको कारण में क्या कह सकते हैं, राजनीतिक, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, और क्या कह सकते हैं दोस्त बताओ। हाँ बिल्कुल सारा याद नोट्स करना, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और क्या लिखे हैं, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण। कारण ये सब आपका कारण था, ये सब के वजह से 1857 की क्रांति धीरे धीरे उग्र की ओर बढ़ता गया है। अब बहुत बारीकी से समझना है राजनीतिक क्रांति में, और सामाजिक क्रांति को बहुत अच्छी तरह से समझना है, आर्थिक क्रांति आपको देखना है, कारण है ये सब, कारण होने का 1857 का कारण था, आखिर हुआ किस लिए, इसी के कारण हुआ ना, हाँ बिल्कुल तत्कालीन कारण भी देखेंगे। अब देखो बहुत अच्छी तरह से समझना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब देखो राजनीतिक कारण में क्या है, राजनीतिक कारण में जो अवध का है ना, अवध आपका अवध वाला हिस्सा डलहौजिया जो था ना, हड़प नीति करता था, उसका वजह था। और सामाजिक में क्या ले सकते हैं, हाँ ईसाइयों का थोप लगाना, ईसाइयों के कुछ गलत व्यवहार करना, आप ये सामाजिक है। अब देखो ईसाई का थोप लगाना, थोप लगाना। अब देखो तो आर्थिक में क्या कह सकते हैं, कर में क्या किया था ना, कर में वृद्धि,
कर में क्या किया था, वृद्धि कर दिया था। अब क्या आया था, अकाल भी कह सकते हैं, अकाल भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्त, हाँ, उद्योग में भी कमी किया था, उद्योग। ये पहले 1857 की क्रांति को बहुत अच्छी तरह से समझना है। पहले जो था ना 1857 के से पहले जो आप लोग हैं ना, अच्छी तरह से अंग्रेज का क्या थे, गुलाम थे। यानी कि भारतवासी अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, अच्छी तरह से गुलाम था। जो भी बात बोलता था ना, तो उसका बात सुनने के लिए क्या था, भारतवासियों ने तैयार रहता था। कोई भी विद्रोह करता था ना, तो अंग्रेज के माध्यम से, अंग्रेज बोलता था ना वहाँ के, उसी का शासनकाल था ना, तो अच्छी तरह से भारतवासियों ने उनका साथ देता था, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि पूरा उठना बैठना जिस तरह से वे बोलता था ना, उसी तरह से करता था। यानी कि भारतवासियों, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि चिड़िया में कैद था भारतवासियों ने। अब देखो, बहुत अच्छी तरह से समझना है दोस्त, सारा पॉइंट समझना है। अब देखो यहाँ से समझना है, यानी कि कर में भी वृद्धि कर दिया, अकाल टाइप के आ गया, अब कृषि उद्योग में भी कमी आ गया। ये किसान को आप कह सकते हैं कि घिनौना काम किया था अंग्रेज लोगों ने। अब देखो सैनिक में देखना, सैनिक में देखो क्या था ना, सैनिकों के लिए एक आपका थोप ला दिया था अच्छी तरह से। जो दाढ़ी रखे हैं ना, अब ये दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं दिया था कि सैनिक में है तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। जो चिट्ठी के माध्यम से पहले आप घर पर सूचना जाता था ना, क्योंकि सैनिक है ना, तो बहुत दूर दूर तक रहता था, ये सब दूर दूर तक मतलब ड्यूटी करते थे। अब वहाँ से चिट्ठी के माध्यम से घर पे सूचना भेजते थे, या घर वाले ने चिट्ठी के माध्यम से भेजता था, और वे जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, अच्छी तरह से प्रतिबंध लगा दिया सैनिकों पर, अच्छी तरह से। और ये सब सहा नहीं गया, धीरे धीरे उग्र बढ़ते गया और तत्कालीन कारण पर आ गया। अब यहाँ पर ही आ गया, ये सब कारण है 1857 का विद्रोह होने का कारण है। अब देखा तत्कालीन कारण में देखा अच्छी तरह से, तत्कालीन कारण। अब इसका यह अर्थ था ना कि पहले बंदूक था ना, बंदूक चलाने वाला, गोली हम लोग अभी जानते हैं, ठाए ठाए करने वाला। अब गोली चलता था तो दिसंबर 1856 पहले उस बंदूक को नाम था ब्राउन बेस नाम था। बंदूक का क्या नाम था, हाँ, ब्राउन बेस। इसको ए नहीं लेते हैं दोस्त, हाँ, ब्राउन बेस नाम था। क्या नाम था दोस्त, ब्राउन बेस नाम था। 1856 से दिसंबर 1856 में वे बंदूक का नाम था, हाँ, देखो क्या हो गया दोस्त, हाँ, क्या नाम था, ब्राउन बेस नाम था उस बंदूक को। यहाँ से समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब देखो, अब मच्छी भी चलाने लगा है। ब्राउन बेस दिसंबर 1856 में उसका नाम था, और उसका अच्छी तरह से क्या था, छपने में आपका समाप्त कर दिया था, समाप्त। पहले ही से चलता आ रहा था और इसको समाप्त कर दिया। ठीक है ना दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझना है। नाम तो था ही, दिसंबर तक तो चला ही, जितना तक चला।
अब देखो उसके बाद में समाप्त कर दिया गया, यही वाला आपका बंदूकवा के समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। अब अच्छी तरह से समझना है। अब आ जाता है जनवरी, क्या आता है, जनवरी। अब इस बंदूक होता है ना दोस्त, इस बंदूक को फिर नया नाम रखा गया है। हाँ, नया नाम रखा गया है इस बंदूक का, बताओ क्या नाम था। हाँ, एल्फिड। अच्छी तरह से बताओ क्या नाम था। क्या हो गया, एल्फिल्ड क्या नाम था, मार्शल। एल्फिल्ड मार्शल नाम था उस बंदूक का, ठीक ना दोस्त। अब देखा एल्फिल्ड मार्शल के लिए अच्छी तरह से यहाँ पर घटना बहुत ही दर्दनाक चलता है। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। बहुत प्यास लग रहा है, लाइन बहुत कटता है दोस्त, तो अब समझना है। हाँ, इसका नाम था दोस्त एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नाम था, ठीक ना दोस्त। अब देखना है एनफील्ड राइफल आपका बंदूक है, न्यू बंदूक है, नया बंदूक है। अब क्या होता है ना, अब अच्छी तरह से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट समझना है। एनफील्ड राइफल आपका बंदूक नया आ गया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कि गौ माता के, हाँ, गाय और सूअर, गाय और सूअर का दोनों का चर्बी मिलाकर इसमें, हाँ, गोली बनाया जाता था पहले, यानी कि मसालेदार कह सकते हैं इसको, मसालादार कह सकते हैं। पहले वो था ना ब्राउन, जो ब्राउन आपका बेस था उसमें मसालादार नहीं था, जल्दी आदमी नहीं मरता था। और इसमें अच्छी तरह से क्या होता है ना, मसालादार बनाकर एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। और वह आदमी क्या करता था, वो जो आपका गोली है उसको दांत से छुड़ाकर उसमें प्रवेश करता था, तब वहाँ से ठाए आपका स्टार्ट होता था टिपलापन, और बहुत अच्छी तरह से दर्दनाक होता था। और एक फैक्ट्री की तरह ये काम करने लगा। ये अंग्रेज लोगों ने बहुत अच्छी तरह से फैक्ट्री की तरह गौ माता को बहुत मारा, सुअर को मारा, चर्बी निकाल इसमें भर रहा था एनफील्ड राइफल बंदूक में, और गोली बनाकर अच्छी तरह से सेवन कर रहा था। तो ये सब पॉइंट सहा नहीं गया, ये सब पॉइंट जो है ना, ये सहा नहीं गया। तो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। हाँ, एक मंगल पांडे ने 34वीं नेफिनेंट सिपाही आपका इन्वॉल्व था अंग्रेज के, ये जो है ना मंगल पांडे, इसी के क्षेत्र में, हाँ इसी का मंगल पांडे ने अच्छी तरह से
इनको धीरे धीरे सूचना मिला भारतवासियों के सापेक्ष में, और ये सूचना मिला कि ये जो बंदूक है ना, इनफील्ड राइफल है ना, इसमें मसालेदार बनाया जा रहा है और उसमें भर कर गोली बनाकर छोड़ा जा रहा है। अब ये भी वही काम करते थे, छोड़ते थे, क्योंकि अंग्रेज का गुलाम ये भी थे। और मंगल पांडे ने अच्छी तरह से इनमें क्या किए, अच्छी तरह से इन्होंने किसी कारणवश से जाते हैं अपना ये इसी का अंडर में क्षेत्र में गए, यानी कि फैक्ट्री में गए, एक तरफ से फैक्ट्री की तरह यूज करता था अंग्रेज लोग। तो वहाँ पर गए तो देखे कि वो गाय को अच्छी तरह से, हम लोग गाय को पूजते हैं, हम लोग अच्छी तरह से भारतवासियों के लिए मुख्य देवता हैं, और इन्होंने अच्छी तरह से कौची कर रखा है, अधिक मात्रा में मारा है, यानी कि काट काट कर अच्छी तरह से चर्बी निकाल कर इसमें सेवन कर रहा है। और सुअर, मुसलमानों लोग ने अच्छी तरह से विद्रोह किया, सुअर लोग अच्छी तरह से उन्होंने घिनौना टाइप को देखते हैं ना। अब उसी के कारण में वो भी चिंतित हो गए कि हम लोग दांत से भी कटिंग करके इसमें बंदूक में भरते हैं, तब छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से मुसलमानों ने और यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू लोग दोनों एकजुट हो गए और एकजुट होकर धीरे धीरे विद्रोह का उग्र होते गया। और 29 मार्च, कितना दोस्त, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को क्या होता है ना, इन्होंने अच्छी तरह से 2 अंग्रेजों को अच्छी तरह से इन्होंने मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, और नाम है उनका कौची, सार्जन एक का नाम था सार्जन, और एगो के नाम था लेफेंट्री। लेफेंट्रिक बाग नाम था, लेफेंट्रिक बाग। और ये दोनों को मार देते हैं अच्छी तरह से, और मार देंगे ना दोस्त, तो ये विद्रोह धीरे धीरे और बढ़ता गया, उग्र की ओर और गया, अधिक मात्रा में, अधिक तीव्र से बढ़ते गया। तो वहाँ पर फिर क्या होता है ना, फिर यहाँ पर तो मंगल पांडे ने मार ही दी अच्छी तरह से, दोनों को ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद में अंग्रेज लोग ने अच्छी तरह से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतवासियों ने अधिक मात्रा में जनसंख्या था ना, इसीलिए अंग्रेज लोग थोड़ा कम थे। अंग्रेज लोग कम थे, क्या थे, कम थे। और भारतवासी ज़्यादा थे, क्या थे दोस्त, ज़्यादा थे। तो वहाँ पर ही अंग्रेज लोग लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज को ख़त्म कर दिया, गोली से मार के भूंज दिया एकदम सीधे। तो फिर क्या होता है कि अच्छी तरह से क्या होता है ना, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देता है। क्या करता है, फांसी दे देता है दोस्त, अच्छी तरह से फांसी दे देता है। और फांसी दिया जाता है इनको, और विद्रोह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब विद्रोह धीरे धीरे की ओर बढ़ता गया। और सबसे पहले आपका विद्रोह कहाँ गया, तो बता देना दोस्त कहाँ गया। सबसे विद्रोह आप लोग याद रखना, हाँ, जनवरी 1857 का क्रांति।
ये गया आपका कहाँ दोस्त, बताना। अच्छी तरह से बताओ। 1857 की क्रांति। हाँ, दमदम में, दमदम में। और फिर कहाँ गया फरवरी 1857 की क्रांति? बहरामपुर, बहरामपुर। फिर बताना दोस्त, मार्च 1857 में बैरकपुर। अब बैरकपुर से ही आपका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। और धीरे धीरे ये सूचना आपको 8 अप्रैल जो है ना दोस्त, 8 अप्रैल को इनको अच्छी तरह से मृत्यु हो जाता है, मार दिया जाता है। और आपका जो है ना, ये इन्होंने 29 मार्च 1857 को कौची किया था, 2 अंग्रेज के मारा था और वहाँ पर साजा इनको मिल गया। तो और अति उग्र होते गया ये आंदोलन, अति उग्र, और आंदोलन क्या हुआ, बढ़ता गया, ऐसे कह सकते हैं। जब बढ़ता गया ना ये आंदोलन आपका बढ़ता गया है, तो फिर क्या होता है, 10 मई 1857 की क्रांति। ये कहाँ चल जाता है आपका, ये होता है मेरठ में होता है। कहाँ होता है दोस्त, मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ेगा, यूपी के क्षेत्र में पड़ेगा, यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि धीरे धीरे ये विद्रोह, ये सब तो दबाते हुए गया है ना, यहाँ भी दब गया। 10 मई जो मेरठ में हुआ ये भी दब गया था, अंग्रेज के द्वारा सब दबाते हुए चल रहा था। और फिर क्या हुआ ना, 11 मई 1857 कहाँ चल जाता है, दिल्ली चल जाता है। और दिल्ली चल जाता है ना दोस्त, आपका ये विद्रोह कहाँ चल गया, दिल्ली चल गया। और दिल्ली में मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट, दिल्ली में मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह था, बहादुर शाह था। और बहादुर शाह था ना दोस्त, और यहाँ पर क्या होता है ना, बहादुर शाह को ये थोड़ा बूढ़ा हो गए थे, ये कहे कि हमसे नहीं हो पाएगा, बख्त खान को दे दिए। हाँ, वास्तविक नेतृत्व करने के लिए बख्त खान ने ही किया। और ये जो आंदोलन जो था ना, बख्त खान भी असफल कर लिया। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह था कि बहुत असफल जा रहा था। यानी कि ऐसा मानेंगे, ये भूमिका को ऐसा मानेंगे कि मंगल पांडे ने अपना जान गंवाए हैं। गौ माता के लिए मंगल पांडे ने अच्छी तरह से अपना जान गंवा दिए। तो ये आंदोलन ऐसा भूमिका था, धीरे धीरे उग्र की ओर बढ़ते हुए चला आ रहा था। और ये बैरकपुर से आपका अच्छी तरह से मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को हत्या किए, और उनका नाम था सार्जन और इन्फेंट्री बाग ने अच्छी तरह से ये दोनों को क्या किए, गोली से भून दिए। यानी कि 29 मार्च 1857 को 9 वर्ष के इसको 9 दिन के बाद अच्छी तरह से क्या होता है, साजा मिलता है दोस्त। हाँ, अच्छी तरह से साजा मिलता है। और मंगल पांडे को क्या होता है ना, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज लोग दबाने के काम कर रहे थे, लेकिन दबा नहीं, और धीरे धीरे उग्र की ओर इस तरह से बढ़ते गया। और ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और है, तो अब कल बताएंगे दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, और मेहनत तो एक दिन रंग लाएगा, अवश्य लाएगा। सिर्फ आप मेहनत करते रहें दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।